Hi, friends. How are you? And I hope you must be well and happy. So, today we are sitting here to discuss a very important thing in real estate. देखिए, हम जब भी बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में तो रियल एस्टेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है न्यू माइक्रो मार्केट्स, मैक्रो मार्केट्स या कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस जो कि रियल एस्टेट का पूरा फेस ही चेंज करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके पास एक ऐसा डेस्टिनेशन जो इंडियन रियल एस्टेट को काफी हद तक आगे बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट धोलेरा, विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। एंड मे बी यू कैन फाइंड कि ये गुजरात में है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे इंडिया के रियल एस्टेट पे पड़ने वाला है। अब कैसे ये पड़ने वाला है और क्यों पड़ने वाला है और धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, आइए हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, धोलेरा के विषय में अगर आप डिस्कस करेंगे तो गुजरात में बना एक ऐसा शहर, एक ऐसा छोटा सा कस्बा जो अभी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन अपकमिंग टाइम में इट इज गोइंग टू बी इंडियाज दुबई और सिंगापुर डाउनटाउन, विच इज largely based in an area of 921 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ एक ऐसा शहर जिसमें सब कुछ वर्ल्ड क्लास की एम्यूनिटीज हैं जो हिंदुस्तान में पहले से नहीं देखी गई। आप उसको देखने के लिए सिंगापुर जाते हैं, आप उसको देखने के लिए मैनहट्टन जाते हैं, आप उसको देखने के लिए दुबई जाते हैं। गवर्नमेंट का जो आज के डेट में पर्सपेक्टिव है कि बड़े बड़े महानगरों के ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लोड को कम किया जाए और उस लोड को कम करने के साथ साथ कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए जो कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी को ग्रोथ दें, इकोनॉमी को उसको बूम पर ले जाए। साथ में एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि बेटर लाइफस्टाइल चाहती है, जो कि डिफरेंट वे में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को चाहती है, उनको एक स्पेस दे। धोलेरा इज जस्ट ए काइंड ऑफ दैट। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, गुजरात गवर्नमेंट का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इट इज इन ए पीपीपी मॉडल। तो अब हम डिस्कस करते हैं। आपको धोलेरा के विषय में मैंने थोड़ा बहुत बताया कि ये कैसा है। सो व्हाई टू इन्वेस्ट? तो जैसा कि अगर आप देखेंगे, एक शहर को डेवलप वर्ल्ड क्लास करने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक शहर को नया, उसकी इकोनॉमी को, उसके लाइफस्टाइल को, उसकी हर चीज को बूम देते हैं। धोलेरा इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस। अब अगर आप बात करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, 6 लेन ब्यूटीफुल ब्रिलियंट हाईवे कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद, फिर उसके बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस। ये चारों चीजें इसे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या इवन आप कहें लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर आप इंडिया का ग्रोथ आज के डेट में देखेंगे तो आप मानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, ये एक एरिया की, एक कंट्री की या एक प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूम देता है। चाइना इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इट। तो धोलेरा इज गोइंग टू गेट ए ग्रेट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एंड कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स। फिर जब आप एयरपोर्ट और बाकी चीजों को देखते हैं, इट इज ऑल्सो ए वेरी बिग फैक्टर इनटू इट। इन सब के बाद धोलेरा को आप देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप करने का प्लान सरकार कर रही है। सो गवर्नमेंट इज कमिंग अलोंग विद स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दिस इज कॉल्ड SIR। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सरकार हर तरीके की जोनिंग, प्लानिंग, मैपिंग कर करके और इस क्षेत्र को डेवलप कर रही है SIR में, वेयर देयर आर डेडिकेटेड जोन्स फॉर रेजिडेंशियल, जोन्स फॉर कमर्शियल, जोन्स फॉर लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल। प्लस जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनको भी गवर्नमेंट ने एम्पल अपॉर्चुनिटी दी है टू कम आउटसाइड ऑफ द SIR एज वेल एज इनटू द SIR। इन दोनों चीजों को मिलाकर के आज की डेट में काफी ज्यादा बूम पे चल रहा है। और आप ये मान के चलिए, दिस इज नॉट ओनली एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज ए फ्यूचर एस्पिरेशंस। आप अगर धोलेरा में आ रहे हैं तो आप वहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर एस्पिरेशंस देख रहे हैं, जो एक बड़े शहर, बड़े महानगर के शुरू होने के पहले बर्थ लेता है। सो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर। मैं
आपको एक पॉइंट ऑफ कॉशियस के तौर पे एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मैं एक पॉइंट ऑफ कॉशियस भी आप लोगों के सामने आज रखना चाहूंगा। देखिए, माइक्रो मार्केट्स आर बेस्ट टू इन्वेस्ट क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। इवन यू कैन गेट ए रिटर्न मोर देन 30, 40, 50% इन एन ईयर। इसके साथ साथ आपको एक बड़ा कॉशन रखना होता है कि जिस माइक्रो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे किस तरह के एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर एक, आपका कोई बैकअप है, आपकी कोई रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, आपके साथ कोई आपका एडवाइजर है, और आपने किस तरीके से वहां की उस लीगल एंटिटी को, उस एंटिटी की लीगल चीजों को चेक किया हुआ है। सो एज आई सेड, Dholera is one of the biggest growing micro markets today in India, and definitely it will give a great boost to the things. But let me tell you that along with it, let us put a point of caution into it. आप लीगली सबसे पहले चीजों को बहुत तरीके से देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी नॉलेजेबल अपने एडवाइजर से बात करें, वहां की अथॉरिटीज से संपर्क करें, क्योंकि कई ऐसी चीजें आई हैं इनटू धुलेरा जहां पर कि इन्वेस्टर्स का बिलीफ शेक हुआ है या उनको वो चीजें भी दी गई हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। मे बी ये 5% 7% हो सकता है टोटल वॉल्यूम का, बट आप समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर एरर्स आते हैं, so those errors are very much disturbing for the whole investment fraternity. That is why, as a company, Angelona Consulting Private Limited, we will suggest you that before investing, let us put a hue and check on all the asset classes you are trying to buy. अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। We will provide you all the legal framework, और उसके साथ साथ हम आपको वो रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कराएंगे जहां पर कि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। Thank you.